बच्चों लास्ट टाइम पे हमने 13.1 का 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम 5th और 6th तो हम नहीं करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लाइन सेगमेंट। लेकिन उससे पहले लाइन और लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन को हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। लाइन की डेफिनेशन है, ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ that extend in endlessly या indefinitely in both the direction. It has no end point. तो लाइन में क्या होता है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ये इसके दोनों तरफ है ना एरो लगे हुए होते हैं, मतलब इसको दोनों तरफ हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन का एग्जाम्पल्स है, लाइन का डायग्राम है। तो आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंगल अल्फ़ाबेट से, स्मॉल वाले अल्फ़ाबेट, जैसे ए लाइन, एम लाइन, तो ऐसे भी बता सकते हैं। या फिर आप अगर दो अल्फ़ाबेट से बताना चाहते हो तो इस तरीके से बताओगे, ए बी, ये ए बी लाइन है, ठीक है, लाइन ए बी, और ये लाइन एल है, ठीक है। लाइन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो गए। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज ए पार्टीशन ऑफ द लाइन, पार्ट ऑफ लाइन भी कह सकते हैं या पार्टीशन ऑफ ए लाइन कह सकते हैं। विथ टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, जो दो फिक्स एंड पॉइंट से बनता है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट है जो लाइन का एक पार्ट है, ठीक है। इस अगर लाइन में से हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें, तो ए पॉइंट बी पॉइंट अगर हम अलग निकालें तो क्या होगा, लाइन से ही तो बनाया हमने लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन, पार्टीशन ऑफ लाइन या पार्ट ऑफ लाइन विद द टू एंड पॉइंट, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इससे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज असाइनमेंट 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एमसीक्यू है। एरो है इन ए लाइन इंडिकेट, मतलब यहाँ पे लाइन जो इंडिकेट है वो क्या बताती है, एरो क्या बता रहा है। तो लाइन टर्मिनेट्स, मतलब लाइन टर्मिनेट होगी, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लाइन डज नॉट एंड ऑन द आइदर साइड, लाइन दोनों साइड पर एंड नहीं होगी। लाइन एंड ऑन वन साइड, लाइन वन साइड पर एंड होगी। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। एरो जो बताता है वो बताता है लाइन डज नॉट एंड ऑन द आइदर साइड, दोनों तरफ एंड नहीं होगी, ठीक है। सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू गिवन लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी। तो एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी और बी सी के डिफरेंस के इक्वल है। तो डिफरेंस लाइन सेगमेंट कब बनेगा, जब इन दोनों में से कोई एक ग्रेटर होगा, है ना। अगर ए बी स्मॉल है और बी सी ग्रेटर है तो भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर दोनों इक्वल होगा तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब माइनस करेंगे तो क्या होगा, जीरो आएगा, तो लाइन सेगमेंट बना ही नहीं पाएंगे। अगर बी सी ग्रेटर है तो हम बी सी में से ए बी माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उतने सेंटीमीटर की हम लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। या फिर ए बी ग्रेटर होगा बी सी से तो भी हम बना सकते हैं, लेकिन दोनों अगर इक्वल आएंगे तो इनका डिफरेंस तो है वो क्या होगा, जीरो। डिफरेंस मतलब दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ को हम माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसका लाइन सेगमेंट हम बनाएंगे। तो कोई एक ग्रेटर होगा तभी तो डिफरेंस निकलेगा, अगर इक्वल होगा तो क्या आएगा, जीरो। तो बोथ ए एंड सी, मतलब ए या सी आंसर होना चाहिए, दोनों कंडीशन होगी तभी हम बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.3 सेंटीमीटर यूजिंग ए स्केल ऑब्लिक रूलर ओनली। रूलर या स्केल एक ही बात है, तो रूलर और स्केल से हमें उसकी हेल्प से ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट 8.3 सेंटीमीटर। तो हम ड्रॉ करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लाइन सेगमेंट को। 8.3 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट बनाना है उसके लिए आप लोग क्या करोगे, पहले स्केल लोगे, क्योंकि स्केल की हेल्प से बनाना है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के आगे भी एक लाइन होती है जो कि जीरो को बताती है। तो यहाँ पर आप पेंसिल से पॉइंट लगाएंगे, मैं इसलिए पेंसिल बना रहा हूँ आपको जिससे डायग्राम नज़र आए, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। तो जीरो के यहाँ पर भी आपको पॉइंट लगाना है, मतलब 1 के आगे की लाइन पर पॉइंट लगाना है, फर्स्ट पॉइंट। और 8.3 मतलब 8 के बाद, 8.3 मतलब 3
ये स्मॉल लाइन जो है ना, इनकी लाइन को काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 8.3 तो हमारा यहाँ पॉइंट लगेगा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो हमारा एक पॉइंट यहाँ लगा है, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमें इस पेंसिल से लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट आया, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमें स्केल से लाइन बनानी है, और इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट बना देंगे। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बन गया। तो इस पॉइंट को हम ए नाम दे देंगे और इस पॉइंट को हम बी नाम दे देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बन गया है विथ हेल्प ऑफ स्केल। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट द टू लाइन सेगमेंट ऑफ 4.9 सेंटीमीटर एंड 7.7 सेंटीमीटर यूजिंग द रूलर एंड कंपास ओनली। तो पहले वाले में हमें केवल स्केल से बनाना था, इस बार स्केल और कंपास दोनों से बनाना है और टू लाइन सेगमेंट बनाने। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो लाइन सेगमेंट बनाने हैं और स्केल और कंपास से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो स्केल की हेल्प से एक लंबी सी लाइन बना देंगे, ठीक है। तो स्केल की हेल्प से एक लंबी सी लाइन हम बना देते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने ये एक लंबी सी लाइन हमने बना दी। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में हम दे देते हैं हमारे पास ए, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी। लेकिन ये तो हमने बिना मेजरमेंट के बनाया है, लेकिन हमें फर्स्ट लाइन बनानी है 4.9। तो अब क्या करेंगे, हम कंपास का यूज़ करेंगे। तो स्केल से लाइन बना ली, कंपास में हम क्या करेंगे, तो हमारा जो स्टार्टिंग में जो 0 है, मतलब 1 के आगे, वहाँ पर हम पेन ये कंपास का पॉइंटर रखेंगे, सुई वाला भाग जिसे हम बोलते हैं पॉइंटर। और इसके बाद इसको हम ले आएंगे 4.9, मतलब 5 से 1 कम। तो 5 से 1 कम मतलब कि ये तो हमारा थोड़ा सा, जैसे 4.9 यहाँ पे आएगा, तो हम पेंसिल को या पॉइंटर को एडजस्ट करके आर्क ले लेंगे। तो हमने ले लिया है 4.9 का आर्क। अब बिना इसको चेंज किए ए पॉइंट पर हम यहाँ पर पॉइंट बना देंगे। हमारा पॉइंट ए है ये, तो पॉइंट ए से जहाँ पर भी ये हमारा आर्क बनेगा, ठीक है, उस वाले पॉइंट को हम नाम दे देंगे कोई अदर पॉइंट, जैसे कि हम यहाँ पे नाम देते हैं सी। तो ये जो हमारा ए सी बना, ये कितना बना, 4.9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा स्केल और रूलर मतलब कंपास की हेल्प से लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और बनाना है हमें 7.7 सेंटीमीटर। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे। एक स्केल से हम एक लाइन बना लेंगे जिसकी मेजरमेंट हम बिना वैल्यू किए, मतलब बिना मेजरमेंट किए हम एक लंबी सी लाइन बना ली हमने स्केल की हेल्प से। वापस उसको ए बी नाम दिया और फर्स्ट पॉइंट हमारा ए है। अब हम कितने सेंटीमीटर का बना रहे हैं, 7.7। तो पॉइंटर को हमने 7.7 पर रखना है। 7.7 मतलब कि अगर आप देखोगे तो 7.7 कहाँ होगा, 8 के बाद, और 8 और 7 के बीच में होगा, ठीक है। तो जैसे हमारा 7.7, जैसे कि ये 7 और 8 के बीच में, 7 के बाद से 7 लाइन, तो 5 और ये 2 यहाँ से हम लेंगे और इस
पेंसिल को हम प्रोड्यूस करेंगे 0 तक, तो हमें 0 तक लेना है, ठीक है। तो हम 7.7 यहाँ से लेंगे तो पेंसिल को प्रोड्यूस करेंगे हम 0 तक, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब 0 तक बनाने पर इसको बिल्कुल भी बिना चेंज किए, ठीक है, बिना चेंज किए हम कहाँ पर रखेंगे, ए पर रखेंगे, ए पॉइंट पर, और इस लाइन को हम कट करेंगे। तो जहाँ पर भी कट होगा वो पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा। जैसे कि यहाँ पर कट हुआ है तो वो पॉइंट हमारा आया सी पॉइंट। तो ये हमने लाइन सेगमेंट बनाया है 7.7 सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चों। तो ये कंपास और रूलर की हेल्प से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसमें भी हमें 3 लाइन सेगमेंट बनाने हैं, 3.5 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर, यूजिंग द रूलर एंड कंपास ओनली। तो यहाँ पे जैसे हमने थर्ड वाले में किया है, 2 लाइन सेगमेंट बनाए, उसे आप यहाँ पर 3 अलग अलग लाइन सेगमेंट बना पाओगे, उसी तरीके से बनाने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है। 5th, 6th, 7 और 8 हम नहीं करने वाले हैं, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस डेट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। मतलब 2 लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कट करती है, इंटरसेक्ट मतलब कट करना, और कट करती है, और उनके बीच में कितने का एंगल बनता है? 90 का। तो वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल, ये जो अपोजिट टी है, उल्टा टी, वो परपेंडिकुलर लाइन का साइन होगा, ठीक है। तो इस समय हम डायग्राम देखते हैं, किस तरह का डायग्राम बनता है। तो परपेंडिकुलर लाइन में जैसे ये एक लाइन हमारी ए बी है, ठीक है। तो ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल कितने का है? 90 का। तो सी डी लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब उल्टा, किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। तो जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, उनके बीच का एंगल 90 का बनता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। इसको आपको पेंसिल से बनाना है फेयर कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। 13.3 भी हम नहीं करने वाले हैं बच्चों। तो जो एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी, ठीक है। तो हम अभी केवल शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, तो वही आपको करके देखना है। इसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में तो हम ये एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं। तो नया टॉपिक हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। मतलब कोई लाइन सेगमेंट है आपके पास, जैसे ये ए बी है, तो आपने एक ऐसी बीच में सेंटर लाइन बनाई जो परपेंडिकुलर तो हो, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितने का हो? यहाँ पे 90 का। इसके अलावा इस बीच की जो लाइन आई है, इसने क्या किया? पूरे लाइन सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट कर दिए। मतलब इधर का जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का, वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब दोनों भाग क्या है? आपस में इक्वल है। तो इससे हम बोलेंगे बीच वाली लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर तो है लेकिन बाइसेक्टर है, मतलब इस लाइन के इसने 2 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम। 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। ए लाइन ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज बाइसेक्ट बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट, यहाँ पर अगर एक लाइन सेगमेंट हमें दे रखा है पूरा 8, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो 4 और ये 5 है। ये आप ना सोचें पूरा क्या है? 8 है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और ये बीच की लाइन क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इधर का पार्ट क्या हो जाएगा? जब पूरा 8 है तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या इक्वल है, तो ये इधर का भी 4 हो जाएगा और उधर का भी 4 हो जाएगा। तो 1 पार्ट जो होगा, ईच पार्ट मतलब दोनों पार्ट आपस में कितने सेंटीमीटर के होंगे? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा अगर 8 है तो हाफ कितना होगा? 4 4। तो ऑप्शन जो हमारे पास है ए,
वो करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ड्राइंग व्हेन ए लाइन सेगमेंट ऑफ 9.2 सेंटीमीटर इन बाइसेक्ट बाय ए परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब बाइसेक्ट करना मतलब टू इक्वल पार्ट करना, दो बराबर भाग करना और परपेंडिकुलर लाइन के द्वारा। तो 9.2 की लाइन अगर है तो यहाँ पर देखो एक तरफ 4 सेंटीमीटर एक तरफ 5 है, तो बाइसेक्टर नहीं हुआ ना यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन गलत है। फिर अगर आप यहाँ देखें तो एक तरफ 6 है एक तरफ 3 है, तो ये भी रॉन्ग है। अगर आप ये देखेंगे तो 4.6 एंड 4.6 मतलब दोनों तरफ क्या है, इक्वल पार्ट है। तो इक्वल पार्ट है मतलब ये जो बीच की लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।